कि एक दलित समाज के एक नेता हैं। वो तो मैं समझ गया, पहले मैं करनी सेना की बात ना पहले हम उसी को बात कर लें, क्योंकि बीजेपी उसे सरकार उसे बहुत बड़ा चढ़ा के पेश कर रही है, तो सबसे पहले उसी पे आइए। मैं बिल्कुल वहीं पे आ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता रहा था आपको कि जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी, तो बेरोजगारी बढ़ने की वजह से अब लोग सेना में तो भर्ती हो नहीं सकते। अब जो सेना में लोग भर्ती होने थे, जो आवेदन सेना में भर्ती होने के लिए जाने थे, अब वो दूसरी सेना में भर्ती हो रहे हैं। ठीक है। तो आवेदन अब कहीं और जा रहा है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर का स्टीयरिंग शायद कहीं मुड़ चुका है, या उसका जो रोल है वो किसी और के हाथ में, स्टीयरिंग किसी और के हाथ में बुलडोजर का। ऐसे ही हमारे प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की सरकार का जो बुलडोजर है वो तो मुड़ ही चुका है, लेकिन प्रदेश की जो कार्यशैली वो भी किसी और के हाथ में नजर आ रही है। अब जाना था किसी और सेना में, लेकिन नौजवान जा रहे हैं किसी और सेना में। दूसरी आपने जो बात कही कि एक दलित नेता में बलिया के अंदर अंबेडकर के चित्र के अंदर आधा अखिलेश यादव को दिखाया और बिल्कुल बिल्कुल आधा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दिखाया। तो मेरी समझ में ये नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को इस बात से क्यों दुख हो रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि मेरे फोटो में भी अंबेडकर होना चाहिए, आपके फोटो में अंबेडकर होना चाहिए, कैमरामैन अशोक के फोटो में अंबेडकर होना चाहिए, हमारे एडिटर पूरे देश दुनिया के लोगों के चेहरे में अंबेडकर होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पोस्टर और फोटो पर बयान दिया है, जिसमें उनको और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधा आधा दिखाया गया था। राज्य में बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसका विरोध होने के बाद सपा बैक फुट पर आ गई। अब इस पर खुद सपा चीफ ने बयान दिया है। बलिया में उन्होंने कहा है कि लालचंद गौतम को हम समझाएंगे कि भविष्य में किसी भी नेता के साथ या किसी भी महापुरुष के साथ इस तरह की तस्वीरें नहीं सामने आनी चाहिए। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने नेता को समझाएंगे? इसके अलावा अखिलेश ने मांग की है कि अग्निवीर व्यवस्था खत्म हो जाए, क्योंकि हमारे बागी बलिया के तमाम नौजवान ये चाहते हैं। सीएम योगी का नाम लिए बिना अखिलेश ने कहा है कि कोई वस्त्र से योगी नहीं होता, विचारों से योगी होता है, और लगता है इनके बुलडोजर का स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है। आजकल पहलगांव आतंकी हमले के संदर्भ में अखिलेश ने कहा है कि समाजवादी पार्टी, देश के सभी राजनीतिक दल और पूरे देश की जनता सरकार के साथ है। सरकार जो ठोस कदम उठाए वो उसकी मर्जी है, हम उसके साथ हैं। अखिलेश ने कहा है कि पूरा देश, दुनिया देख रहा है कि आखिरकार आतंकवादी हमारे घर कैसे आए। शहीदों के परिवार की मदद 10 करोड़ से की जानी चाहिए। सरकार नौकरी दे। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर हुए हमले पर भी अखिलेश ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये लोग कुछ दिन पहले टायर फेंक रहे थे और रामजीलाल सुमन जी की जान लेना चाह रहे थे। नंगी तलवार हमने आप सबने देखी है। जब राजनीति हम लोग करने के लिए आए हैं, तो जोखिम उठाने के लिए आए हैं। इन चीजों से डरने होते तो राजनीति ही नहीं करते। अखिलेश यादव ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि इन सारी चीजों से, इन सारी फर्जी सेनाओं से हम डरने वाले नहीं हैं। अगर हम डरते तो शायद हम राजनीति में कदम ही ना रखते। देखिए विभाग जी, ये सारा कुछ मामला जो है सुनियोजित तरीके से है। पहले तो प्रदेश के अंदर इतनी बेरोजगारी बढ़ा दी गई, इतनी बेरोजगारी बढ़ा दी गई कि लोग बाग रोजगार के लिए परेशान हैं। शादाब जी, मैं आपको एक रोकना चाहूंगा। दरअसल में मैं संदर्भ बता देता हूँ, शायद आप इस खबर के उस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं कि ये जो अखिलेश यादव का बयान आया ये क्यों आया। मैं बता देता हूँ कि एक दलित समाज के एक नेता हैं। वो तो मैं समझ गया, पहले मैं करनी सेना की बात ना पहले हम उसी को बात कर लें, क्योंकि बीजेपी उसे सरकार उसे बहुत बड़ा चढ़ा के पेश कर रही है, तो सबसे पहले उसी पे आइए। मैं बिल्कुल वहीं पे आ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता रहा था आपको कि जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी, तो बेरोजगारी बढ़ने की वजह से अब लोग सेना में तो भर्ती हो नहीं सकते। अब जो सेना में लोग भर्ती होने थे, जो आवेदन सेना में भर्ती होने के लिए जाने थे, अब वो दूसरी सेना में भर्ती हो रहे हैं। ठीक है। तो आवेदन अब कहीं और जा रहा है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर का स्टीयरिंग शायद कहीं मुड़ चुका है, या उसका जो रोल है वो किसी और के हाथ में, स्टीयरिंग किसी और के हाथ में बुलडोजर का। ऐसे ही हमारे प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की सरकार का जो बुलडोजर है वो तो मुड़ ही चुका है, लेकिन प्रदेश की जो कार्यशैली है वो भी किसी और के हाथ में नजर आ रही है। ठीक है। अब जाना था किसी और सेना में, लेकिन नौजवान जा रहे हैं किसी और सेना में। दूसरी आपने जो बात कही कि एक दलित नेता में बलिया के अंदर अंबेडकर के चित्र के अंदर आधा अखिलेश यादव को दिखाया और बिल्कुल बिल्कुल आधा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को दिखाया। तो मेरी समझ में ये नहीं आती
भारतीय जनता पार्टी को इस बात से क्यों दुख हो रहा है? मैं तो ये कहता हूं कि मेरे फोटो में भी अंबेडकर होना चाहिए, आपके फोटो में अंबेडकर होना चाहिए, कैमरामैन अशोक के फोटो में अंबेडकर होना चाहिए, हमारे एडिटर पूरे देश दुनिया के लोगों के चेहरे में अंबेडकर होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ पूरे अगर 140 करोड़ के दिल में और चेहरे में अंबेडकर अगर हो तो शायद मेरे ख्याल से न्यायालय की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पुलिस प्रशासन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और सब संविधान से चलेगा। सब कुछ संविधान से चलेगा और सब कुछ एकदम ठीक चलेगा। क्यों? क्योंकि हर किसी का अगर अंबेडकर चमकता है। और ये जो उन्होंने जो नेताजी ने काम किया है, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने सिर्फ यही दर्शाने की कोशिश की है कि हर किसी के चेहरे के अंदर प्रतीकात्मक अंबेडकर उन्होंने दिखाया कि हर किसी नेता के चेहरे में अंबेडकर होना चाहिए। अंबेडकर जैसा चेहरा लेकर जनता के बीच में लोग जाने चाहिए। हमारे देश के प्रदेश के जो राजनेता होने चाहिए वो अंबेडकर की भांति होने चाहिए। ऐसा नहीं होने चाहिए कि मुंह में राम और बगल में छुरी। गोडसे नहीं होने चाहिए। अगर गोडसे होंगे तो फिर पहला आतंकवादी इस देश के आजादी के बाद का। तो अगर गोडसे लोगों के चेहरे में दिखेंगे तो हत्याएं बढ़ेगी, लोगों के चेहरे में हिटलर दिखेंगे तो तानाशाही बढ़ेगी। तो अखिलेश यादव समझाने की बात गलत कह रहे हैं, वो समझ नहीं पाए या वो समझा नहीं पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो ये कहा है कि चलिए ठीक है, हम अपने नेता को समझा लेंगे। आपको अगर दिक्कत हो रही है कि किसी महापुरुष का चेहरा मेरे चेहरे से मिला दिया किसी ने, आपको अगर दिक्कत है हम अपने नेता को तो समझा लेंगे, लेकिन आप अपने नेताओं को कैसे समझाएंगे? वैसे अगर एक बात आपने जो पहले कही है, अगर मानिए बाबा साहब की फोटो के साथ अगर मिला लिया तो इसमें हर्ज क्या है? कोई बाबा साहब तो शख्सियत हैं और अच्छे आदमी के साथ जिसने भारत का संविधान बनाया उसके साथ अगर मैं भी फोटो लगाऊं तो ये मेरे लिए भी फक्र की बात है, सौभाग्य की बात है कि मैं बाबा साहब ने हमें इतनी छूट दी है, हम उनका इतना आदर सम्मान करते हैं कि हम उनके कदमों पर चलना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? देखिए, बुराई इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरी पार्टी के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के, वो ये कह रहे हैं, उनका मानना इस तरीके का है। और अखिलेश यादव ने इसीलिए कहा कि हम अपने नेता को समझा लें। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बाबा साहब बनना चाहते हैं, अपने चेहरे में बाबा साहब दिखाकर वो लोगों की नजरों में बाबा साहब बनना चाहते हैं। तो अगर मैं मानता हूं बाबा साहब अगर बनना भी तो इसका मतलब मोदी जी गांधी जी के चश्मे को लेकर क्या बनना चाहते हैं? गांधी जी बनना चाहते हैं। दूसरी बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति बनाने के बाद वो क्या बनना चाहते हैं? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मेरा मानना तो ये है कि इस तरीके के अगर फोटो या इस तरीके के प्रतीकात्मक चिन्ह अगर बनते हैं तो उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत है, आप देखिए पूरे प्रदेश के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ है। जहां पे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं हैं उनको तोड़ा जा रहा है। आप देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से कुछ ही दूरी पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा लगी हुई थी उनको काले कपड़े पहना दिए गए, काला स्वेटर पहना दिया फटा हुआ और काला कंबल उड़ा दिया उनको। तो इस तरीके की जो हरकतें कर रहे हैं, जो ओछी हरकतें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रति पहले से ही करते चले आ रहे हैं। और ये आज से नहीं, इनके जो पिता तुल्य हैं, इनके जो बाप हैं, जिनको ये पिता तुल्य मानते हैं, जो गोलवलकर हैं, उन्होंने तो पहले ही कहा था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से, जब वो मिलने के लिए आए तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने आज नहीं, 1927 देश आजाद होने से भी पहले 1927 में ये बता दिया था और लोगों को जता दिया था, अपने समाज को चेता दिया था कि जो गोलवलकर जी आए हैं आरएसएस का नाम लेकर के, ये एक जहरीला पेड़ है और ये जहरीला पेड़ इतना पनपता रहेगा, अगर इनको नहीं कुचला गया तो इसके ऊपर सांप भी लटकेंगे। तो वो जो जहरीला पेड़ आरएसएस था, आज वही हो रहा है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने तब बताया था। अब उसके ऊपर जो जहरीले नाग लटके हुए हैं वो दिन पर दिन अपनी शाख बढ़ती चली जा रही है उस पेड़ की, और उसके ऊपर नाग जो लटके हुए वो बढ़ते चले जा रहे हैं और अपना जहर चारों तरफ उगल रहे हैं, अपना जहर चारों तरफ फैला रहे हैं और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रति जगह जगह विरोध प्रदर्शन करते हैं। और विरोध प्रदर्शन भी कैसा, शांतिपूर्वक नहीं होता, बहुजन समाज के लोगों को मारपीट करके, उनका उत्पीड़न करके, उनको प्रताड़ित करके और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं को खंडित करके, उनके स्मारक स्थलों को नुकसान पहुंचाकर, उनकी जो प्रतिमाएं बनी हुई है जहां जहां उनके पार्क बने हैं उनको नुकसान पहुंचाकर, ये सारा काम गोलवलकर के और नाथूराम गोडसे के मानने वाले हमेशा से करते चले आ रहे हैं। तो अगर अखिलेश यादव के चेहरे के आधे चेहरे में उनको अगर अम्बेडकर नजर आ जाएंगे तो मिर्च लगना तो स्वाभाविक है। मिर्च लगना तो स्वाभाविक है। मिर्च क्यों लग रही हैं, बिल्कुल विस्तार से बता दिया हमारे सहयोगी ने। आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, हमें इंतजार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद साहब।